दी है। और महात्मा गांधी जी अपने इस भारत देश को आज़ाद कराने की जो लड़ाई थी उसके अगुवा रहे हैं। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी थी और ऐसे तरीके से उस आंदोलन को हैंडल किया कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक उन्होंने चैन की सांस नहीं ली। महात्मा गांधी ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने ये स्वतंत्रता की लड़ाई अहिंसा की बल पर की। वो हमेशा हिंसा के विरोधी थे। सत्य और अहिंसा उनका नारा था। सत्य और अहिंसा के हथियार थे। उन्होंने तमाम तरह के असलहों से लैस जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसको उन्होंने परास्त कर दिया था, मात्र अपनी बुद्धिमानी और अच्छे गाइडेंस के माध्यम से। गांधी जी का मानना था कि अगर हम किसी को कोई काम या कुछ भी करने के लिए बताना चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि पहले हम स्वयं उसको अपने ऊपर फॉलो करें। एक बार गांधी जी साबरमती आश्रम में बीमार व्यक्तियों की सेवा भी किया करते थे। तो एक बार कोई पेशेंट उनके पास था और उसने अपनी व्यथा बताई गांधी जी को कि हमारे ऐसी हमको समस्याएं हैं। तो गांधी जी उसको जो सलाह देना चाह रहे थे, मतलब बताना चाह रहे थे कि ऐसा आपको करना है, तो उसमें सलाह ऐसी शामिल थी कि उसको नमक के लिए उन्हें मना करना। लेकिन गांधी जी स्वयं नमक उपयोग करते थे, इसलिए उस व्यक्ति को उन्होंने कहा कि आप कुछ दिन बाद हमारे पास आएं, तब हम आपको अपनी सलाह देंगे। उसी दिन गांधी जी ने नमक छोड़ दिया, नमक खाना बंद कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब वो व्यक्ति आया तो गांधी जी ने उससे कहा कि आप अगर नमक खाना बंद कर दें तो आपकी जो बीमारी है, आपकी जो समस्या है, उसका समाधान हो सकता है। तो ऐसे महान पुरुष जिनका मानना ही नहीं था बल्कि वो करके दिखाते थे कि अगर कुछ करना है, कोई नियम लागू करना है तो सबसे पहले उसको अपने ऊपर फॉलो किया जाए। तो हम सभी शिक्षक यहाँ पर बैठे हैं। शिक्षक जो होता है समाज को एक नई दिशा देने वाला जिम्मेदार व्यक्ति होता है, क्योंकि एक शिक्षक के अधीन एक बड़ी संख्या में नई पीढ़ी होती है, जो पीढ़ी आगे बढ़ करके देश को एक नई दिशा देती है, नया समाज का निर्माण करती है। तो हम शिक्षक के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि जो नियम कायदे हैं उनको भली भांति उनका अनुसरण करें और बच्चों से उस नियम को फॉलो करने के लिए तभी कहें जब हम स्वयं उसके अनुकूल काम कर रहे हैं। और गांधी जी ने टीम भावना की एक मिसाल कायम की है। उन्होंने अपनी टीम अहिंसा, सत्य और अहिंसा की जो को मानने वाले लोगों की जो टीम थी उसके माध्यम से अंग्रेजों की तोप और तमाम प्रकार के हथियारों से युक्त सेना को उन्होंने परास्त किया था। पता नहीं इस आंदोलन में कितने लोगों को कितनी क्षति हुई, लेकिन गांधी जी ने कभी हथियार नहीं उठाया, ना अपने लोगों को हथियार उठाने की सलाह दी। तो हम लोग अध्यापन कार्य करते हैं, शिक्षा कार्य करते हैं और नए देश का निर्माण करते हैं उन बच्चों को पढ़ा लिखा करके। तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि अपने आप पर जो हमको बच्चों को बताना हो, समझाना हो और उसके अनुसार काम करने के लिए कहना हो, तो स्वयं को भी उस जद में रखा जाए। स्वयं को, जैसे हमने उनको बताया है कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, तो हमारा कर्तव्य बनता है स्वयं भी पढ़ें और पढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जब हम स्वयं नहीं करेंगे तो बच्चे हमारा अनुकरण कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने अध्यापकों और अपनी इस पूरी टीम को यही चाहेंगे कि जो भी नियम हो स्वयं पर फॉलो करिए, उसके बाद अपने बच्चों पर भी उसको लागू करिए। धन्यवाद।